देख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट 100 और 50 दोनों ईएमए आज इसने ब्रेक किया है। कैंडल भी काफी स्ट्रांग है, काफी नीचे से यहाँ पर प्राइसेस दिख रही है। ये जो इंपॉर्टेंट एक लेवल था 200 का ईएमए, इसके आसपास ही सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक बुलिश रन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये प्राइसेस यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी या फिर यहाँ नीचे जाएगी? आपको बाय करना सही है या फिर सेल करना? किस लेवल पर आपको ये चीजें करनी है? आपके स्टॉप लॉस भी क्या होंगे और टारगेट क्या होगा? ये पूरा प्लान आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो बस अंत तक देखनी है। अच्छी लगी तो ही लाइक करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्लान वेदांता में। हमारा व्यू क्या है। तो एक चीज समझ लीजिए, पहले तो ट्रेंड अगर आप देखें तो ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज थोड़ा सा बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए और काफी निचले स्तरों पर अभी प्राइस है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ सपोर्ट लिया है 200 के ईएमए के पास। पिछली बार भी यही से एक सपोर्ट लिया था, बड़ी गिरावट आने के बाद 200 का ईएमए यहाँ ही सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बड़ी बुलिश मूव देखने को मिली। अभी फिर से प्राइस जब यहाँ नीचे आई 200 के ईएमए के पास आई, बायर्स ने यहाँ अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा रहे यहाँ प्राइस घूमती है तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। यहाँ रिस्क थी, यहाँ से ये ऐसा भी जा सकता था, लेकिन बड़े ट्रेडर कौन सा ट्रेड लेते हैं जहां पर रिस्क तो होती है लेकिन छोटी सी रिस्क लेते हैं और बड़ा प्रॉफिट देखते हैं। तो इसीलिए बाइंग यहाँ पर क्यों हुई, इसके पीछे ये चार्ट पर है। इसके पीछे न्यूज तो होती है, हमेशा न्यूज की वजह से तो ये स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सही है। लेकिन चार्ट पर हमें सारी चीजें करनी है, ट्रेडिंग तो हमें चार्ट पर ही करनी है। तो यहाँ पर जो चार्ट है वो अभी आपके साथ है, बायर्स के साथ है। तो आपके लिए यहाँ जो व्यू है हमारा बाइंग वाला भी है, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या अभी तुरंत बाइंग करनी है या फिर थोड़ा सा वेट करना है? चलिए जानते हैं सेकेंड पार्ट में। यहाँ पर देख लीजिए, जो प्राइस ऊपर आई है काफी स्ट्रांगली आई है, 2-3 दिनों से बुलिश मूव चल रही है। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना गलती है। बाइंग करनी है ठीक है, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। आप बाय कब करेंगे? आपके लिए सबसे बेस्ट लेवल है ये फिर से नीचे आए, बाय ऑन डिप्स 270 के अराउंड, ये होगी आपके लिए सही बाइंग। आप बोलेंगे अरे सर यहाँ आए नहीं तो, अरे छोड़ दीजिए ना, इसमें ट्रेड करना ऐसे कुछ नहीं है। सही ट्रेड होना चाहिए, सही लेवल पर होना चाहिए, इसीलिए वेट कीजिए। आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। प्राइस आएगी आप यहाँ बाय करेंगे, यहाँ से जब मुड़ेगी थोड़ा सा ऊपर तो आप बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे। पहली होगी यही लेवल 284.5 वाला, ये जो लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा। और ये टारगेट आने के बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा ये लेवल। क्या लेवल है? 294। ओके, यहाँ पर होगी बाइंग, छोटी सी रिस्क और बड़ा आपका प्रॉफिट। ये और ये सही ट्रेड है आपके लिए। ये हो गई पहली सिनेरियो, नीचे प्राइस आती है तो। दूसरा सिनेरियो ऐसा भी होगा कि शायद ये बुलिश मूव और चले तो आप क्या छोड़ ही देंगे? नहीं, अभी आप क्या करेंगे, ये जो लेवल है दोस्तों 284, ये जैसे ही ब्रेक करे प्राइस, इसके ऊपर सस्टेन करे, आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और टारगेट शॉर्ट टर्म का होगा 294 और बड़ा टारगेट एक्चुअल में आपको यहाँ देखना है। कौन सा टारगेट है देख लीजिए दोस्तों, जो आपका टारगेट है वो 314 है। हायर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, तो 314 होगा सेकेंड टारगेट। जब आप यहाँ बाय करेंगे तो एक्चुअल में आपका टारगेट होगा 314। छोटी सी रिस्क बड़ा प्रॉफिट। तो ये जो दोनों ट्रेड है, यहाँ वाला और यहाँ वाला, दोनों लो रिस्क हाई प्रॉफिट वाले ट्रेड, तो यहीं पर आप बाय करेंगे। कोई अगर पूछे कि सेलिंग करे क्या, तो मैं कहूँगा ना, सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। ऊपर आता है तो भी सेलिंग ना करनी है, नीचे आता है तो भी सेलिंग नहीं करनी है। जब तक ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है तब तक। इसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ बनेगा, कुछ रेजिस्टेंस दिखेगा तो उस पर वीडियो बनेगी, लेकिन तब तक आपको इसमें सेलिंग नहीं करनी है। या फिर कोई अपडेट होगा तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिलेगा, जरूर जाकर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने पूरा प्लान दे दिया, बस बाय करना है, किस लेवल पर करना है, ये सारी चीजें बता दी। आई होप आपको ये ठीक से सारी चीजें समझी होगी। आपको क्या लग रहा है, वेदांता में बाय करें या सेल? कमेंट में जरूर बताइए।